त्रयंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। लंकेश, आप अपनी कथा में मुझे बता रहे थे कि समस्त संसार में अनुशासनहीनता चरम पर पहुंचने के कारण ही ऋषि दुर्वासा का जन्म हुआ, जो संसार में पुनः अनुशासन लाने वाले थे। हाँ गौरी पुत्र, अनुशासनहीनता तो संसार में सर्वत्र था, किंतु अभी भी एक स्थान ऐसा शेष था जहाँ अनुशासन और नियम दोनों ही स्थित थे, और वो स्थान था ऋषि अत्रि और देवी अनुसुईया का आश्रम, जहाँ अब ऋषि दुर्वासा जन्म लेने वाले थे। ओम नमः शिवाय। ऋषि अत्रि और उनकी अर्धांगिनी देवी अनुसुईया बड़े अनुशासन के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। सूर्यदेव भले ही किसी दिवस अपनी दिनचर्या आरंभ करने में विलंब कर दे, किंतु ऋषि दंपति वो कभी भी किसी भी कार्य में कोई विलंब नहीं करते थे। ऋषि दधीची महादानी थे और ऋषि शिलाद विकार रहित थे, इसलिए उन्हें प्रभु महादेव के अवतारों के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो क्या ऋषि अत्रि और उनकी अर्धांगिनी माता अनुसुईया अपने अनुशासन के कारण इस महान पुण्य के भागी बने? प्रभु के ऋषि दुर्वासा अवतार का अधिक श्रेय तो माता अनुसुईया को ही जाता है, किंतु एकमात्र अनुशासन ही उनका श्रेष्ठ गुण नहीं था। महानतम तपस्वियों में भी उनकी गणना थी, क्योंकि उन्होंने ऋषियों के तप के विघ्नों को दूर करने हेतु 10 सहस्त्र वर्षों की दीर्घ अवधि के लिए तपस्या की थी। और चित्रकूट में 10 वर्षों के अकाल के समय, जब भूख प्यास से मनुष्यों एवं जीव जंतुओं के जीवन संकट में आ गए थे, तब माता अनुसुईया ने अपने घोर तप के तपोबल से उस भीषण अकाल में भी भूख प्यास मिटाने वाले फल और कंद मूल उत्पन्न कर दिए थे। उनके द्वारा उत्पन्न फलों से ही चित्रकूट नष्ट होने से रक्षित हुआ। अद्भुत। तो लंकेश, क्या यही कारण था कि प्रभु महादेव ने उनके पुत्र के रूप में अपना अगला अवतार लिया? नहीं गौरी पुत्र, ये तो उनकी महानता का आरंभ मात्र था। उनका सर्वश्रेष्ठ गुण था उनके द्वारा एक निष्ठा से पतिव्रत धर्म का पालन करना, जिसके कारण वो मात्र महादेव के अवतार की ही नहीं, अपितु ब्रह्मदेव एवं श्री हरि नारायण के अवतारों की माता बनी। इतना ही नहीं, तीनों त्रिदेवियां उनके समक्ष पराजय स्वीकार करने पर विवश भी हुई थीं। किंतु फिर ऐसा क्या हुआ कि त्रिदेवी माताओं को ही उनके समक्ष पराजित होना पड़ा? बताता हूँ गौरी पुत्र, किंतु आपके संज्ञान के लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि ये कथा मात्र ऋषि दुर्वासा के जन्म से ही नहीं जुड़ी, अपितु इस कथा का संबंध तो दत्तात्रेय एवं चंद्रमा के जन्म से भी है। तो फिर शीघ्र बताइए कि आगे क्या हुआ था? त्रिदेवी माताओं को माता अनुसुईया के समक्ष क्यों और कैसे विवश होना पड़ा था? एक ऐसी स्पर्धा में जिसके उत्प्रेरक देवर्षि नारद थे। देवर्षि नारद? हाँ गौरी पुत्र, चित्रकूट में माता अनुसुईया के चमत्कार के उपरांत उनकी ख्याति तीनों लोकों में गूंज उठी थी। इसलिए देवर्षि नारद उनके दर्शन करने ऋषि अत्रि के आश्रम पहुंच गए, और जब वो वहां से लौटे तो माता अनुसुईया के धर्मपरायणता से इतने प्रभावित थे कि उनका ही नाम और उनका ही गुणगान था उनकी जिह्वा पर, किंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके द्वारा माता अनुसुईया का निरंतर गुणगान उनके और त्रिदेवियों के मध्य एक गहरा भेद उत्पन्न करने वाला था। नारायण नारायण। प्रणाम माते। कल्याण है देवर्षि। आप तीनों भूलोक नारायण नारायण। समझ गया। मेरे मुख से माता अनुसुईया की प्रशंसा सुनकर अब माता अनुसुईया के दर्शन हेतु
अधीर हो गए, है ना? देवर्षि, आप करती भी क्या माते? माता अनसुया की महिमा, उनका तपोबल। नहीं देवर्षि, रुक जाइए। अब पुनः देवी अनुसुईया की श्रेष्ठता की कथा सुनना कठिन है हमारे लिए, क्योंकि आप तो उनकी महिमा का बखान सहस्त्र पार कर चुके हैं। अब मैं क्या करूं माते? जितना भी उनका बखान करूं, जितनी भी प्रशंसा करूं, ऐसा प्रतीत होता है कि कमी है। और जब उनके स्वयं दर्शन कर चुका हूं मैं, तत्पश्चात मुझे विश्वास हो गया है कि समुच्चय ब्रह्मांड में माता अनसुया जैसी पतिव्रता नारी और कोई नहीं। देवर्षि नारद, कदाचित आप कुछ भूल तो नहीं रहे हैं ना? आहा, हमारे ही समक्ष हमें भूलकर आप देवी अनुसुईया को सर्वश्रेष्ठ पत्नीव्रता घोषित कर रहे हैं। नारायण नारायण, आप तीनों को मैं कैसे भूल सकता हूँ माते? और ये भी कैसे भूल सकता हूँ कि आप तीनों का पतिव्रत्या श्रेष्ठतम तो है ही, किंतु माता अनसुया की श्रेष्ठता भी आपके समकक्ष ही है। ये कैसा अनुचित कथन है आपका देवर्षि? आप हमारी तुलना देवी अनुसुईया से कर रहे हैं। नारायण नारायण, ये कैसी भूल कर दी मैंने? कैसे भूल गया कि एक नारी के समक्ष दूसरी नारी की प्रशंसा करना मुझे संकट में डाल सकता है। जगत के समक्ष श्रेष्ठ धर्म निष्ठा का जो हम उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, उसे कैसे भूल गए आप देवर्षि? क्षमा कीजिए माता, क्षमा। अति उत्साह में कुछ अति प्रशंसा कर गया मैं, कुछ भी बोल गया मैं, क्षमा कीजिए माता। आपके समक्ष माता अनसुया की तुलना में कैसे कर सकता हूँ? आप तो सुख, समृद्धि और ज्ञान की स्तोत्र है। इस समस्त सृष्टि में जो कुछ भी है आप ही से तो है। स्वयं माता अनसुया का अस्तित्व भी। देवर्षि नारद ने तो अपना पक्ष अत्यंत शीघ्र परिवर्तित कर लिया। माता अनुसुईया की प्रशंसा करते करते वो त्रिदेवी माताओं की प्रशंसा भी करने लगे। प्रशंसा तो उनके मुख में थी, किंतु उनके मन में तो एक योजना उपज रही थी। योजना? देवर्षि नारद कैसी योजना रच रहे थे लंकेश? अपने मत को प्रमाणित करने हेतु भांति भांति की योजनाओं को गढ़ना ही देवर्षि का परम कौशल है गौरीपुत्र। उन्हें तो विश्वास था कि माता अनुसुईया सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता नारी थी, त्रिदेवियों के समकक्ष थीं, किंतु अपना ये मत त्रिदेवियों से स्वीकार कराने हेतु वो त्रिदेवियों को ही एक विचित्र परीक्षा में डालने की योजना गढ़ रहे थे, जिसके अनुसार कुछ ही दिवसों के उपरांत एक एक कर वो लौह के चने लेकर त्रिदेवियों के समक्ष प्रस्तुत हुए। लौह के चने? किंतु क्यों लंकेश? राम माते। नारायण नारायण। माते, अनेक दिवसों से आपके हाथों के स्वादिष्ट पकवान का आनंद प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि बहुत दिवसों के उपरांत ही आपको इस माता का स्मरण हुआ है देवर्षि नारद। इन दिवसों तो आप मात्र देवी अनुसुईया के ही गुणगान में व्यस्त रहते हैं। ना 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 ना, नारायण नारायण, ऐसा कुछ नहीं है माते, ऐसा कुछ नहीं है। सत्य तो ये है माँ कि भूख लगते ही आपका सर्वाधिक प्रिय पुत्र आपके पास, अर्थात संसार में अपनी सर्वाधिक प्रिय माता के पास चला आया। ये चने हैं, यदि आप इसे उबाल दें। अवश्य देवर्षि। किंतु किसी भी दिव्य शक्ति का प्रयोग किए बिना। माते, आप चने उबाल के रखिए, मैं संध्या वंदन करके आता हूँ। नारायण नारायण। लौह के चने? ये तो लोहे के हैं। इन्हें कैसे पकाया जा सकता है?
ये चने हैं, यदि आप इसे उबाल दें, किंतु किसी भी दिव्य शक्ति का प्रयोग किए बिना। देवर्षि नारद ने बड़ी ही चतुराई का प्रदर्शन किया ना लंकेश। तीनों माताओं को अपनी सर्वाधिक प्रिय माता कहा और तीनों को ही लौह के चने उबालने के लिए दे आए। ये चतुराई नहीं थी गौरी पुत्र, अपितु कुछ अधिक ही चतुर बनने का प्रयास था उनका। नारायण नारायण कहकर जिन नारायण का वो स्मरण सदैव करते हैं, कदाचित उन्हीं से ये गुण प्राप्त किया होगा उन्होंने। फिर क्या हुआ लंकेश? फिर देवी पार्वती वो देवी सरस्वती, आपके पुत्र ने तो मुझे दुविधा में ही डाल दिया है। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें भूख लगी है और मैं उनकी सर्वाधिक प्रिय माता हूँ और उनके भोजन हेतु उनके लिए ये चने उबाल दूं। अच्छा, देवर्षि ने तो मुझे भी सर्वाधिक प्रिय माता पुकार कर लोहे के चने थमा गए। और उन्होंने तो मेरे साथ भी ऐसा ही किया है। कदाचित सत्य तो ये है कि हम तीनों को उन्होंने कहा अवश्य, किंतु हम तीनों में से कोई भी उनकी सर्वाधिक प्रिय माता है नहीं। वो तो मात्र हमसे इतना चाहते थे कि हम उनके लिए ये लोहे के चने उबाल दें। किंतु ये कैसे संभव है देवी? कदाचित हमारा पुत्र देवर्षि नारद हमारी ही परीक्षा ले रहे हैं। किंतु वो है कहाँ? हमें तो वो केवल मुख से ही माता सर्वाधिक प्रिय माता पुकारते हैं, किंतु जिन्हें वो अपने मन से वास्तव में सर्वाधिक प्रिय माता समझते हैं और जिनके गुणगान गाते वो थकते नहीं, उन्हीं के पास गए होंगे देवर्षि नारद। अर्थात वो देवी अनुसुईया के पास गए हैं। नारायण नारायण। प्रणाम माते। माते, आपने तो समस्त चित्रकूट की भूख मिटाई थी, तो मेरी ये प्रबल इच्छा एवं विनती है, तो मुझे भी आपके हाथों का भोजन प्राप्त हो। अवश्य देवर्षि, ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा, क्योंकि आपने मुझे माता पुकारा है और माता का कर्तव्य होता है अपने पुत्र को भोजन प्रदान करना। तो कहिए, क्या भोजन प्राप्त करना चाहते हैं आप? माता, आप मेरी वो माता हैं जो मुझे सर्वाधिक प्रिय है, तो अपने इस पुत्र देवर्षि नारद के लिए ये चने उबाल दीजिए बस। अवश्य। माते, इस अंतराल में अपनी संध्या वंदन संपन्न करके लौटता हूँ। नारायण नारायण। तीनों माताओं के मध्य ये कैसी स्पर्धा उत्पन्न कर रहे थे देवर्षि नारद? और अंततः कौन सी माता लौह के चनों को उबालने में सफल हुई? ये स्पर्धा तो ये निर्धारित करने के लिए हो रही थी गौरी पुत्र कि समस्त ब्रह्मांड में श्रेष्ठतम पतिव्रता देवी कौन थी। आप तो संध्या वंदन करने गए थे ना देवर्षि नारद? फिर आपके यहाँ होने का क्या प्रयोजन है देवर्षि? वो भी आपके सर्वाधिक प्रिय माता देवी अनुसुईया के आश्रम के निकट। क्षमा माते, संध्या वंदन करने ही गया था, किंतु क्या देवर्षि? किंतु संध्या वंदन के पूर्व, संध्या वंदन के पश्चात, मध्य में विश्राम हेतु रुक गया था मैं। और आपके विश्राम का स्थान था देवी अनुसुईया का आश्रम।
हम तीनों को लौह के चने देकर आप देवी अनुसुईया के आश्रम क्यों पहुंच गए? और हमसे ये कैसी अनुचित अपेक्षा थी आपको कि हम आपके लिए ये लौह के चने उबाल देंगी? हम हमारी दिव्य शक्ति से उन्हें उबलो चनों में अवर्षित परिवर्तित कर सकती थी, किंतु आपने ही तो हमें उन्हें हमारी दिव्य शक्ति के बिना उबालने की अवस्था में रखा था। तो फिर आप हमारी ये परीक्षा क्यों ले रहे हैं? हम इन लोहे के चनों को उबालकर कैसे दें आपको? अब उसकी आवश्यकता नहीं है माते। जो लोह के चने थे वो तो उबल चुके हैं। माता अनसुया ने वो लोह के चने उबाल दिए। ये कैसे संभव है? हमारे साथ परिहास कर रहे हैं आप? बिना किसी चमत्कार, बिना किसी दिव्य शक्ति के उन लौह के चनों को कोई कैसे उबाल सकता है? पतिव्रता की धर्म की शक्ति से माते। कहीं इनका क्रोध जागृत हो गया तो मेरी इस परीक्षा में मैं ही विफल ना हो जाऊं। मैंने कहा था ना कि आप तीनों के समान माता अनसुया भी पतिव्रता देवी ही है। नहीं, विश्वास नहीं हो रहा है माते। किंतु आपको इतना तो विश्वास है ना माते कि मैं आपसे असत्य कथन तो नहीं करूंगा, ना ही असत्य वस्तु दिखाऊंगा। तो जो सत्य है वही दिखा रहा हूं माते। ये चने देखिए माते, जो चने लोह के थे वो अब कोमल हो गए हैं। अत्यंत आश्चर्य की बात है। ये कैसे संभव है? उस कार्य में सफलता कैसे प्राप्त की देवी अनुसुईया ने, जो सर्वथा असंभव है? हाँ लंकेश, माता अनुसुईया ने इतने असाध्य कार्य को कैसे संपन्न कर दिया? गौरीपुत्र, अपनी ममता के साथ साथ माता अनुसुईया ने अपने एक और महान गुण का प्रयोग किया था। माता अनसुया इन लोह के चनों को देखकर अवश्य स्तब्ध रह जाएगी। मेरी अपेक्षा के विपरीत माता तो इन्हें देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुई। अभी तो उनके मुख पर तो मंद मुस्कान आ गई। स्वामी, नारायण नारायण। माता के पतिव्रता होने का ये प्रथम एवं अत्यंत उत्तम उदाहरण है। अपने स्वामी के आने के पूर्व ही उनको उनके आने का आभास हो गया। और उतना ही नहीं,
गृह प्रवेश करने से पूर्व ही माता स्वयं जल का पात्र लेकर उनके चरण धोने के लिए प्रस्तुत हो गई। नारायण नारायण। लीजिए स्वामी, जल ग्रहण कीजिए। अब मैं स्वामी के चरणों के इस जल का उचित प्रयोग करूंगी। हे प्रभु, इस पतिव्रता की लाज रखिएगा, क्योंकि यदि मैंने सच में पूर्ण निष्ठा के साथ पतिव्रता धर्म का निर्वहन किया है तो ये लोहे के चने उबलकर देवर्षि के भोजन करने हेतु तैयार हो जाएं। साक्षात् मोक्षकरी सदा शुभकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माता मुझे शीघ्र अपना संध्या वंदन पूर्ण कर इन दिव्य चनों का आहार करने के लिए लौटना चाहिए। अर्थात माता अनुसुया ने अपने पतिव्रत धर्म की श्रेष्ठतम शक्ति को प्रमाणित कर दिया। किंतु त्रिदेवियां तो अभी भी इसका विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थी और इसी कारण वो एक बहुत बड़ी असफलता का सामना करने जा रही थी। और इसमें भी देवर्षि नारद की चतुराई का ही योगदान था। अद्भुत। नारायण नारायण। ज्ञात था मुझे कि माता अनसुया का पतिव्रत्य एवं सतीत्व सर्वश्रेष्ठ है, संसार में सर्वश्रेष्ठ है। ये लोह के चने थे, अब कोमल चने हैं। अति स्वादिष्ट, अति उत्तम, आनंददायक। माता पार्वती में तो मुझे माता दुर्गा की छवि दिखाई दी। नारायण नारायण। इतना प्रसन्न होने की क्या आवश्यकता थी मुझे। अब तीनों माताएं एक साथ मुझसे रुष्ट हो गई है। इनके क्रोध का भागी बना तो मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकेगा। इसीलिए प्रसन्न होने के स्थान पर मुझे शीघ्र अपनी सुरक्षा का कोई उपाय सोचना होगा। सोचो देवर्षि नारद, शीघ्र सोचो। क्षमा क्षमा माते, क्षमा माता। मैं अबोध बालक हूँ, अज्ञानी बालक हूँ, आपका प्रिय बालक हूँ। कदाचित इसीलिए माता अनसुया के पतिव्रत धर्म की महिमा और तपोबल से मैं प्रभावित हो गया। क्षमा कीजिए और कृपया एक कार्य कीजिए। आप स्वयं ही माता अनसुया के पतिव्रता धर्म की परीक्षा ले लीजिए।
मुझे ज्ञात है माते कि आप देवियां मेरा विश्वास करने में असमर्थ हैं, किंतु अपने स्वामियों पर तो आपको विश्वास है ना? क्यों ना आप उनसे ही कहे कि वे माता अनसुया की पतिव्रता होने की परीक्षा ले लें। उचित उपाय सूझ गया है मुझे। तो लंकेश अनुसुया माता की परीक्षा लेने के लिए सत्य में तत्पर थी, और यदि ऐसा था तो क्या तीनों प्रभु भी उसके लिए प्रेरित हो गए थे? गौरी पुत्र, यदि त्रिदेवी कुछ करने की ठान लें तो त्रिदेव उसे कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? आपको ऐसा करना ही होगा स्वामी। आपको वहां जाकर देवी अनुसुईया से निर्वाण दान मांगना ही होगा। निर्वाण दान मांगना ही होगा। निर्वाण दान मांगना ही होगा। निर्वाण भिक्षा अर्थात वस्त्रहीन होकर एक भिक्षुक को दान देना, आप इसकी गंभीरता क्यों नहीं समझ रही हैं देवी? एक पतिव्रता स्त्री के लिए ऐसा करना असंभव है। यही तो देखना है स्वामी। उनकी पत्नी व्रता, उनके सतीत्व की ही तो परीक्षा है ये। देवर्षि नारद के अनुसार उनके पतिव्रता धर्म में निष्ठा सर्वश्रेष्ठ है, कदाचित हम त्रिदेवियों से भी अधिक, और हम इसकी सत्यता की परीक्षा लेना चाहते हैं। किंतु देवी, ये तो परीक्षाओं की सभी सीमाओं का भी चरम है। वास्तविक परीक्षा तो चरम पर पहुंचकर ही होती है, क्योंकि यदि उन्होंने आपको भिक्षा देना स्वीकार किया तो अपने पतिव्रत धर्म से भटक जाएंगी, और यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो अपनी तपोशक्ति खो देंगी। किंतु ये परीक्षा मात्र एक परीक्षा तक ही सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि जिस परीक्षा के परिणाम स्वरूप साक्षात ईश्वर के दर्शन प्राप्त हो, वो तो एक वरदान स्वरूप ही होती है। महान आत्माओं की परीक्षा लेना कभी कभी स्वयं के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा की स्थिति उत्पन्न कर देता है देवी। देवी, इस परीक्षा का कहीं हम पर ही विपरीत प्रभाव न हो जाए। ये तो सर्वथा अनुचित है, और अनुचित से सदा अनर्थ होता है। यदि आपको मेरे सत्यत्व पर विश्वास है, यदि आपको विश्वास है कि मैं पतिव्रत धर्म के मार्ग से तनिक भी नहीं भटकी हूँ, यदि आप ये मानते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता हूँ, तो आप देवी अनुसुईया की परीक्षा लेने अवश्य जाएंगे। तो आप मेरा यह अनुरोध कदापि अस्वीकार नहीं करेंगे स्वामी। देवी, मेरी दृष्टि में आप सदैव सर्वश्रेष्ठ थी, और सदा सर्वश्रेष्ठ ही रहेंगी आप। आपकी श्रेष्ठता पर मुझे तनिक भी संदेह नहीं है देवी, इसलिए आपका यह निवेदन मैं अवश्य स्वीकार करूंगा। अर्थात लंकेश, तीनों त्रिदेव माता अनुसुईया की ऐसी घोर परीक्षा लेने पर विवश हो गए। हाँ गौरी पुत्र, अन्य कोई विकल्प ही नहीं था उनके समक्ष। शीघ्र ही उन्हें देवी अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए प्रस्थान करना था। इस परीक्षा के अत्यंत प्रभावी परिणाम तो होने ही वाले थे, और साथ में त्रिदेवियां भी देवी अनुसुईया के समक्ष असहाय अवस्था में प्रकट होने वाली थीं।
भिक्षाम देहि। प्रणाम देवी। प्रणाम ऋषिवर। ये साधारण भिक्षा नहीं देवी, ये मुझसे दान लेना अस्वीकार क्यों कर रहे हैं? इनकी दिव्यता में तो मुझे कोई संदेह नहीं, तो कहीं मुझसे ही तो कोई भूल नहीं हो रही है। हम यहाँ आपसे निर्वाण भिक्षा प्राप्त करने आए हैं। निर्वाण भिक्षा? हम आपसे निर्वाण दान ही स्वीकार करेंगे, अन्यथा हम यहाँ से रिक्त हाथ चले जाएंगे। निर्वाण दान अर्थात वस्त्रहीन होकर दान देना, किंतु ये कैसे संभव है? ना तो मैं पर पुरुषों के समक्ष वस्त्रहीन हो सकती हूँ और ना ही इन भिक्षुक ऋषियों को रिक्त हाथ यहाँ से लौटाकर अपने धर्म को भंग होने दे सकती हूँ। प्रथम स्थिति में मेरा पतिव्रत धर्म खंडित होगा और दूसरी स्थिति में मैं अपने तपोबल से वंचित हो जाऊंगी। अब माता क्या करेंगी? कहीं मैंने अपनी इस योजना से माता को बड़ी दुविधा में तो नहीं डाल दिया? और हमसे कितने समय तक प्रतीक्षा करवाएंगे आप देवी? यदि आप दान देने में समर्थ हैं तो हमारा अनुरोध स्वीकार कीजिए, अन्यथा हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं। हे प्रभु, मेरी इस दुविधा में मेरी सहायता कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए। ऐसा दान तो ऐसी महान दिव्य शक्तियां ही मांग सकती हैं जिनमें उद्धार करने की क्षमता हो, किंतु स्वामी के कुल का उद्धार करने हेतु कौन दिव्य स्वरूप पधारे हैं यहाँ? ओह, मैं समझ गई। ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य तो मात्र त्रिदेव अर्थात ब्रह्मदेव, श्री हरि नारायण और महादेव में ही संभव है। नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः। मुझे इन तीनों भिक्षुक ऋषियों में महादेव, श्री हरि नारायण और ब्रह्मदेव की छवि दिखाई दे रही है, अर्थात ये अवश्य मेरी परीक्षा है, जिसके उपरांत मुझे अवश्य प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। और मुझे ज्ञात हो गया है कि इस परीक्षा में सफल होने हेतु मुझे क्या करने की आवश्यकता है। माता अनुसुईया ने सर्वथा उचित कहा लंकेश। निर्वाण दान तो वो दान है जो कोई पूर्ण रूप से पवित्र और धर्मनिष्ठ पुण्यात्मा ही मांगने के योग्य है, जिनमें इतना तपोबल और दिव्यता का समावेश हो जिससे वो दान देने वाले का उद्धार कर सकें। कलयुग में ऐसी पुण्यात्माएं शेष ही नहीं रहेंगी, इसलिए उस समय काल में ये दान वर्जित हो जाएगा। किंतु माता अनुसुईया के मन में क्या था लंकेश? और क्या तीनों त्रिदेवी माताएं इस समस्त घटनाक्रम की साक्षी नहीं थी?
नहीं गौरी पुत्र, तीनों त्रिदेवियां इसकी साक्षी नहीं थीं, क्योंकि उन्हें तो पूर्ण विश्वास था कि उनके स्वामी शीघ्र देवी अनुसुईया की परीक्षा लेकर लौट आएंगे। किंतु जब तीनों त्रिदेव एक दीर्घ अंतराल तक नहीं लौटे तो त्रिदेवियों को चिंता सताने लगी। देवी पार्वती, क्या हुआ देवी लक्ष्मी, क्या हुआ देवी सरस्वती? क्या भ्राता श्रीहरि नारायण और ब्रह्मदेव भी अभी तक नहीं लौटे? तब तो हमें हमारी ध्यान शक्ति से ये ज्ञात करना चाहिए कि उन्हें लौटने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। कहाँ है वो? स्वामी का स्मरण करने पर उनके स्थान पर मुझे एक शिशु क्यों दिखाई दे रहा है? मुझे भी उनके स्वर के स्थान पर शिशु क्रंदन क्यों सुनाई दे रहा है? हमें पुनः प्रयास करना चाहिए। मुझे तो अपार चिंता हो रही है। मुझे भी चिंता हो रही, कहीं उनके साथ कुछ अनुचित तो नहीं घट रहा। महान आत्माओं की परीक्षा लेना कभी कभी स्वयं के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा की स्थिति उत्पन्न कर देता है देवी। इस परीक्षा का कहीं हम पर ही विपरीत प्रभाव न हो जाए। ये तो सर्वथा अनुचित है और अनुचित से सदा अनर्थ होता है। पुनः ऐसा क्यों हो रहा है? प्रभु के स्थान एक शिशु का आभास क्यों हो रहा है मुझे? नारायण नारायण। प्रणाम माते। नारायण नारायण। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप तीनों अत्यधिक चिंतित हैं। ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि आप तीनों त्रिदेव कहाँ है उसकी चिंता में चिंतित हैं। त्रिदेव कहाँ है मुझे ज्ञात है। तो शीघ्र बताइए देवर्षि, कहाँ है वो? माता अनसुया जब ये न समझ सकी कि वे अपनी दुविधा से कैसे मुक्त हो तो नारायण नारायण उन्होंने। आपने तो स्पष्ट कर दिया है कि आप निर्वाण दान के अतिरिक्त अन्य कोई भी दान कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। आपने सर्वथा उचित समझा देवी। पतिव्रता स्त्री अपने नवजात शिशु के समक्ष ही निर्वाण दान करने हेतु प्रस्तुत हो सकती है। यदि मैंने पूर्ण निष्ठा के साथ पतिव्रत धर्म का पालन किया है तो आप तीनों नवजात शिशुओं में परिवर्तित हो जाएंगे। उद्दभानुसहस्रकान्तिं ऋणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपपटिं विद्यां भीतिं वरं हस्ताब्जैर्धतिं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं
देवीं बद्धिमांशुं रत्नमुकुटां वन्दे समन्विस्मिताम्। जब तीनों प्रभु नवजात शिशु के रूप में प्रकट हुए तो माता अनसुया का मातृत्व भी जागृत हो गया। आप तीनों मुझसे आहार प्राप्त करना चाहते थे ना, तो मेरे पुत्रों, अब मैं आपको पोषण प्रदान करूंगी। आनंद करे वराभय करे सौंदर्य रत्ना करे निर्दोता किल घोर पावन करे प्रत्यक्ष माहेश्वरे शालेयाचल वंश पावन करे काशीपुराधीश्वरे भिक्षां देहि कृपा। इस प्रकार देवी अनुसुईया ने त्रिदेवों के शिशु स्वरूप को एक माता के समान पोषण अर्थात निर्वाण दान प्रदान किया और अपने पतिव्रत धर्म के साथ दान धर्म को भी खंडित नहीं होने दिया। अब तो मैं आप तीनों की माता हूँ और मैं आपके पोषण का ध्यान रखूंगी और आप तीनों को स्वयं से विलग कदापि नहीं होने दूंगी। हम तीनों के स्वामी त्रिदेवों ने हमें सावधान किया था कि हमारी इस परीक्षा का हम पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। देवी अनुसुईया ने प्रमाणित कर दिया कि वो सतीत्व और पतिव्रता धर्म में सर्वश्रेष्ठ है। हाँ देवी, किंतु अब हमें हमारे स्वामी को उनके मूल रूप में लाने का कोई उपाय करना चाहिए। किंतु लंकेश, फिर त्रिदेवी माताओं ने माता अनुसुईया को तीनों प्रभु को उनके मूल स्वरूप में लौटाने के लिए कैसे प्रेरित किया? गौरीपुत्र, सर्वप्रथम त्रिदेवों को भिक्षुक रूप में देवी अनुसुईया से निर्वाण दान मांगने हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत होने पर विवश होना पड़ा और अब त्रिदेवी भी देवी अनुसुईया से एक अन्य दान प्राप्त करने हेतु उनके द्वार पर उपस्थित थीं और वहां दीर्घ अवधि के लिए प्रतीक्षा करने पर बाध्य भी थीं। नारायण नारायण, यहाँ जो भी हो रहा है उसका कारण तो एक प्रकार से मैं ही हूँ और अब मुझे ज्ञात नहीं कि सब कुछ पुनः सामान्य कैसे होगा और कितनी परिकाष्ठा करनी होगी तीनों माताओं को। देवी अनुसुईया, अब जब तक चाहेंगे हम यहाँ प्रतीक्षा करेंगे, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है आप कदापि हमें यहाँ से रिक्त हाथ नहीं लौटाएंगी।
हे महान तपस्विनी देवी अनुसुईया, हमें क्षमा करे कि हमने आपके पतिव्रता और आपके सतीत्व को कम आंकने की भूल कर उसकी परीक्षा लेने का प्रयास किया। हमारी इस भूल का दंड संपूर्ण जगत को न दे देवी, संसार को उनके प्रभु लौटाने की कृपा करें। देवी, आज हम ये स्वीकार करते हैं और साथ ही ये घोषणा भी करते हैं कि आप ही महानतम पतिव्रता हैं। प्रणाम त्रिदेवियों, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य समझा और मेरे आश्रम में आकर मुझे अपने दर्शन प्रदान करने का सौभाग्य दिया। देवी, अब हम आपसे एक और धर्म का निर्वाह करने का निवेदन करते हैं। आप हम सबको हमारे स्वामी और जगतवासियों को उनके प्रभु, उनके त्रिदेव लौटा दीजिए। आपको मुझसे इस प्रकार निवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके समक्ष भला मेरा क्या अस्तित्व। यहाँ जो कुछ भी हुआ आपकी ही परीक्षा के परिणाम स्वरूप, आपकी ही कृपा से संभव हुआ है। आपकी ही लीला से मुझे मातृत्व सुख प्राप्त हुआ। मान्यता तो ये है कि माँ संतान को जन्म देती है, किंतु यहाँ तो इन तीनों शिशुओं ने मुझ में एक माँ को जन्म दिया है, मेरे मातृत्व को जागृत किया है। और इस माँ के लिए अपने शिशुओं से विलग होना अत्यंत दुखदायी होगा। इसीलिए आप जो कह रही हैं वो मैं तभी कर सकती हूँ जब मेरे द्वारा निर्धारित एक अवस्था पूर्ण होगी। आप तीनों त्रिदेवियां मुझे एक वचन दीजिए कि भविष्य में आप अपने स्वामियों को मेरे पुत्र के रूप में अवतार लेने के लिए प्रेरित करेंगे। हम वचन देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद माता। देवी अनुसुईया, आपने अपने सतीत्व का बल प्रदर्शित कर और अपने पतिव्रत धर्म से अर्चित शक्ति का परिचय देकर जगत के समक्ष प्रमाणित कर दिया है कि आप ही महानतम पतिव्रता हैं। किंतु उससे भी अधिक हम त्रिदेव जो स्वयंभू हैं, अर्थात जो स्वयं प्रकट हुए हैं, आपने हमारे शिष्य रूप में अपने आंचल में भरकर
माँ की ममता के अनूठे सुख से परिचित करवा दिया। आपकी ममता का सुख तो हमारे लिए परम सुख के समान था, और माता का सुख क्या होता है वो आज आपने हमें ज्ञात करवा दिया। और हम पुनः उस सुख का अनुभव करने के लिए ललायित हैं। इसलिए हम आपको वरदान देते हैं कि हम तीनों त्रिदेव आप और ऋषि अत्रि के संतान रूप में जन्म अवश्य लेंगे, और हमारा आशीष आप पर सदैव बना रहेगा। नारायण 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 नारायण। आप सभी को मेरा प्रणाम, और आप सभी की इस लीला का साक्षी बन मैं धन्य हो गया। अब यही लीला आगे चलकर फलित होने वाली थी प्रभु महादेव के ऋषि दुर्वासा के रूप में जन्म लेने की उसी घटना से। अर्थात अब महादेव का ऋषि दुर्वासा अवतार लेने का समय आ गया था, और कदाचित मामा जी श्री हरि नारायण भी प्रभु दत्तात्रेय अवतार लेने वाले थे। फूफा जी, ब्रह्मदेव कौन से अवतार में प्रकट होने जा रहे थे? प्रश्न मात्र इतना नहीं था गौरी पुत्र कि कौन से प्रभु कौन सा अवतार लेने वाले थे, किंतु प्रश्न तो ये भी था कि तीनों प्रभु के कौन से अंश देवी अनुसुईया की संतान के रूप में जन्म लेने वाले थे। तीनों प्रभु के इन अवतारों की कथा मुझे शीघ्र सुनाइए ना लंकेश। मुझे पुनः अपनी पूजा आरंभ करनी होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। लंकेश तो पुनः मेरे प्रश्नों को अनसुना कर रहे हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके प्रश्न का उत्तर तो आपको उस विस्फोटक घटना के विषय में विस्तार से सुनने के उपरांत ज्ञात होगा गौरी पुत्र, जब पुनः एक बार पितामह प्रभु ब्रह्मदेव को प्रभु शिव शंकर शंभु के कोप का सामना करना पड़ा था। प्रणाम महादेव। ब्रह्मदेव को तो जैसे मेरे आगमन का आभास भी नहीं हुआ। महादेव स्वामी से रुष्ट हो रहे हैं। कदाचित मुझे उन्हें उनके ध्यान से उठाना चाहिए।
प्रभु महादेव के डमरू नाद से संपूर्ण सृष्टि ध्वनित हो उठी। सभी को वो स्वर सुनाई पड़ गया, मात्र ब्रह्मदेव को छोड़कर, और यही कारण बना महादेव के उस अपार क्रोध का। प्रणाम प्रभु। सभी को मेरे डमरू का स्वर सुनाई दे गया, किंतु ब्रह्मदेव को नहीं। प्रभु महादेव के आगमन के उपरांत भी, उनके द्वारा ब्रह्मदेव को अपनी ओर आकर्षित करने पर भी वो अपने ध्यान से जागृत क्यों नहीं हो रहे? क्या ये किसी महान उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए प्रभु की कोई लीला है, अथवा वास्तव में ही प्रभु ब्रह्मदेव और ब्रह्मलोक पर प्रभु महादेव के क्रोध का संकट छा रहा है? प्रभु भ्राता, मैं आपसे स्वामी को क्षति नहीं पहुंचाने का निवेदन करती हूँ। प्रभु महादेव के क्रोधांश को तो एकमात्र देवी पार्वती ही शांत कर सकती है। हे देवी पार्वती, मेरे भ्राता महादेव की अर्धांगिनी, कृपया मेरे स्वामी की सहायता कीजिए, क्योंकि यदि प्रभु महादेव के क्रोधांश को कोई रोक सकता है तो मात्र आप ही है देवी। ये तो प्रभु महादेव के क्रोधांश है। प्रणाम प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझे आपके आगमन का आभास ही नहीं हुआ।
मेरे द्वारा आपको जागृत करने की इतनी चेष्टा के बाद भी आपको मेरा आभास नहीं हुआ, जबकि संपूर्ण ब्रह्मांड को ज्ञात हो गया। पृथ्वी के और सौर मंडल के कण कण तक मेरे डमरू का स्वर पहुंच गया, किंतु वो स्वर आपके कानों को भेद नहीं सका। यहाँ तक कि वैकुंठ में स्थित श्री हरि नारायण और देवी लक्ष्मी को भी मेरे यहाँ होने का आभास हो गया, किंतु आपको नहीं हुआ। अनुशासन खो चुके देवताओं को भी मेरे यहाँ होने का आभास हो गया और उन्होंने भी मुझे प्रणाम कर मेरा स्वागत किया, किंतु आप स्वयं में ही डूबे रहे। प्रतीत होता है देवताओं में अभी भी व्यवहारिक अनुशासन शेष है, किंतु आप नहीं। इसलिए आपको उसका दंड अवश्य प्राप्त होना चाहिए। इसलिए आपको उसका दंड अवश्य प्राप्त होना चाहिए। मुझे ज्ञात है प्रभु, आपका अभिवादन करने में मुझसे विलंब हुआ, किंतु मुझे आपके आगमन का आभास ही नहीं हुआ प्रभु। इस भूल के लिए आप जो भी दंड मुझे देना चाहें, मुझे सहर्ष स्वीकार है। यदि इस भूल के लिए आप मेरा शीश मेरे तन से विलग करें, ये भी मुझे स्वीकार है प्रभु। देखिए देवी पार्वती, प्रभु महादेव के क्रोधांश और स्वामी के शीतल अंश एक दूसरे के सम्मुख हैं। अब तो कुछ कीजिए देवी, क्योंकि मेरे स्वामी की शीतलता भला प्रभु महादेव की ज्वाला का सामना कैसे करेगी। अति किसी की भी हो वो कभी भी उचित नहीं होती, इसीलिए शीतलता और क्रोध दोनों का ही उनके चरम पर होना सर्वथा अनर्थकारी प्रमाणित होता है, और इन दोनों में संतुलन स्थापित करना अनिवार्य है। और संतुलन तो भ्राता श्री हरि नारायण का ही स्वभाव है, और भ्राता नारायण ही प्रभु महादेव का क्रोध शांत कर सकते हैं। भ्राता नारायण प्रभु महादेव का क्रोध शांत कर सकते हैं। मुझे आपके आगमन का आभास ही नहीं हुआ। आप जो भी दंड मुझे आप के आगमन का आभास रख कर, ये भी मुझे स्वीकार है। मैं अचंभित हूँ ब्रह्मदेव, एक तो आपसे एक बहुत बड़ी भूल हुई है और फिर भी आप मेरे समक्ष शांत और शीतल होने का प्रयास कर रहे हैं। आपके द्वारा ऐसे आचरण से तो स्पष्ट है कि संसार से अनुशासन संपूर्ण रूप से मिट चुका है, जिसका आरंभ आपसे ही होता है। इसलिए नियम और अनुशासन के पालन हेतु एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए मैं आपको शापित करता हूँ। मैं आपको शापित करता हूँ।
रुकिए महादेव। देखिए देवी सरस्वती, मैं भ्राता श्री हरि नारायण की इसी संतुलित अंश का उल्लेख कर रही थी। देखिए देवी, किस प्रकार इस अंश के उत्पन्न होते हैं। महादेव के क्रोधांश से ब्रह्मदेव की शीतलता का बचाव हो गया है। और महादेव ने भी अपने क्रोधांश पर नियंत्रण स्थापित करना आरंभ कर दिया है। स्थिति में हस्तक्षेप करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं महादेव, किंतु मैं यहाँ उपस्थित होने के लिए विवश था ताकि आपको यह आभास करा सकूं कि आप अपने क्रोध के आवेग में ब्रह्मदेव के शीतल और शांत व्यवहार को उनका अहंकार समझ रहे हैं। क्षमा कीजिए ब्रह्मदेव, किंतु मैं आपका भी ध्यान इस ओर इंगित करना चाहता हूं कि आपके शांत और शीतल स्वभाव से ऐसा प्रतीत होता है कि इस पूर्ण घटनाक्रम से आपको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। महादेव का आपके लिए प्रतीक्षा करने के लिए विवश होना और उनका क्रोध दोनों को अनदेखा कर दिया आपने। किंतु यही नियत भी था, क्योंकि हमारे अवतारों को माता अनुसुईया के संतान के रूप में अभी प्रकट होना शेष है। मुझे विश्वास कि आपको भी माता अनुसुईया की ममता का अनुभव अवश्य स्मरण होगा, जिसे हम पुनः प्राप्त करने जा रहे हैं। हमारे अंशों को तो उत्पन्न होना ही था। अब माता अनुसुईया द्वारा उन्हें प्राप्त करने का समय आ गया है, जिससे हम अवतार ले सकें।
नाथ अब शीघ्र ही वो अद्भुत और अद्वितीय घटना घटित होगी जिसकी हम सब इतनी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब स्वामी के अवतार का आगमन हो चुका है। एक और शिशु। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरो। स्वामी, आपके शिशु रूप का भी प्राकट्य हो गया अब। कितना दिव्य और सुंदर स्वरूप है इस शिशु का देवी। ये क्या हो रहा है? इनके तीसरे शिशु के जन्म में इतना विलंब क्यों हो रहा है? स्वामी, आपके अवतार के जन्म में ऐसी बाधा क्यों उत्पन्न हो रही है? नाथ, आपके और ब्रह्मदेव के अवतारों का तो जन्म अत्यंत शीघ्र हो गया, किंतु भ्राता श्री हरि नारायण के अवतार क्यों नहीं प्रकट हो रहे? स्वामी, इस विलंब का कारण तो मुझे भी ज्ञात नहीं। संसार में अकारण कुछ नहीं होता। अवश्य इस विलंब का भी कोई कारण होगा देवी। महादेव के क्रोधांश से मेरा बचाव करते समय श्री हरि नारायण के अंश का कुछ हास तो हुआ था। कदाचित यही कारण है इस विलंब के पीछे। मेरी क्रोधाग्नि के कारण ही प्रभु श्री हरि नारायण के संतुलित अंश अपूर्ण रह गए। मुझे उन्हें पूर्णता प्रदान करनी होगी। उन्होंने मेरी ढाल बनकर मेरा बचाव किया, इसके कारण उनके अंश अधूरे ही रह गए। उन्हें पूर्ण करना होगा मुझे।
सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय बलाय बुद्धिरूपिणे वैयाघ्रव संचदायारण्याय महादंशिणे कालाय महेश्वराय पुष्पदंताय विभागाय मुखाय सर्वहराय हिरण्यश्रवसे द्वारिणे भीमाय भीम पराक्रमाय ओम नमो नमः। सुरमंडन मंडनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। देवासो दिव्येकादशस्त पृथिव्यामध्येकादश। मैं धन्य हुआ, प्रभु की कृपा से मुझे दिव्य और अद्भुत पुत्रों की प्राप्ति हुई है। जो श्रेष्ठतम है, जिनका समस्त ब्रह्मांड में सर्वोच्च स्थान है, उन तीनों प्रभु अर्थात त्रिदेवों ने माता अनुसुईया के पुत्रों के रूप में एक साथ जन्म लेकर अवतार लिया। किंतु ईश्वर के प्रत्येक अवतार का तो एक विशेष उद्देश्य होता है लंकेश। तो यहाँ त्रिदेवों के जन्म का क्या कारण था? अनुशासनहीनता। सामान्य रूप से मनुष्य अनुशासनहीनता को इतना महत्व नहीं देते। उनके अनुसार तो वो एक छोटा सा विकार ही होता है। तो लंकेश, फिर अनुशासनहीनता के कारण सृष्टि पर इतना बड़ा संकट कैसे उत्पन्न हो सकता था, जिसका सुधार करने एवं पुनः अनुशासन स्थापित करने हेतु स्वयं प्रभु महादेव को अवतार लेना पड़ा? गौरी पुत्र, अनुशासनहीनता तो सभी बुराइयों की जड़ है, जो अनेक रूपों में प्रकट होती है, जिनमें से एक है समय को लेकर अनुशासन ना होना, जिसके कारण मनुष्य प्रकृति के विपरीत आचरण करते हैं। वो दिवस में सुप्त अवस्था में रहते हैं और रात्रि में जागृत होते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी बुद्धि पर भी कुप्रभाव होता है। और प्रकाश रहित रात्रि का गहन अंधकार तो अधर्म को ही जन्म देता है। गौरी पुत्र, अब मैं आपको बताऊंगा अनुशासनहीन आचरण के कारण। एक मनुष्य के किसी भी कर्म को करने के 4 मुख्य प्रेरणा स्रोत होते हैं, अर्थात इच्छा, वासना, आशा और तृष्णा। सभी नकारात्मकता की ओर बढ़ते जा रहे थे, जो सर्वथा अनुचित है, जिसके कारण मनुष्य धर्म विरुद्ध व्यवहार करने लगे, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है अयोग्य वंशजों द्वारा अपने ही परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और योग्य राजाओं का वध कर उनके सिंहासन पर स्थित होना। अब मैं बनूंगा राजा। फिर काम और क्रीड़ा वासना, धर्म वासना अर्थात अच्छे कार्य करने की प्रेरणा का स्थान लेने लगे। राजा का जन्म आनंद लेने के लिए ही होता है।
कठिन श्रम से उत्पन्न आशा का स्थान एक भ्रामक आशा के भाव ने ले लिया, जिसके अनुसार मनुष्यों के मन में यह मान्यता स्थापित हो गई कि कर्म किए बिना ही उन्हें फल प्राप्त हो जाएगा, जिसके कारण संसार में आलस्य बढ़ने लगा। मुझे मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? मेरी भूमि पर तो अच्छी फसल स्वयं ही उत्पन्न होगी। और इन सबसे अधिक थी तृष्णा, अर्थात असीमित लालच, दूसरों को भयभीत कर, उन्हें ठग कर उनका धन प्राप्त करना, जिसके कारण ऐसे उन्माद योद्धा भी उत्पन्न हुए जो अपने स्वार्थ हेतु असहाय जीवों का भी रक्त बहाने के लिए तत्पर थे। और ऐसा भूलोक में ही नहीं, पाताल लोक के साथ स्वर्ग लोक में भी होने लगा गौरीपुत्र। मनुष्य और असुर तो अंधकारी आचरण करने ही लगे थे, किंतु अब तो देवता भी अनुशासनहीनता की सीमाएं लांघने लगे थे। नियमों का पालन और विनयशीलता के साथ अनुशासित रहना तो जैसे वो भूल ही गए थे। वायुदेव ने वायु को अपनी इच्छा अनुसार प्रवाहित होने के लिए स्वतंत्र कर दिया था। वरुण देव ने भी अपने जल को अनियंत्रित छोड़ दिया था। सूर्यदेव इच्छा अनुसार ही प्रकट होते, डूबते अथवा प्रचंड होते। यहां तक कि देवराज इंद्र के मनोदशा के अनुसार ही ऋतु निर्धारित होने लगी। जब वो प्रसन्न होते थे तब वर्षा होती थी, और जब वो दुखी होते थे तो सूखा पड़ता था। प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। वो और उनके सहयोगी देवता समय, नियमों और अपने दायित्वों का अनुशासन भूलकर मदिरापान और स्वर्ग के अप्सराओं के नृत्य के आनंद में डूबे रहने लगे। फिर तो देवता भी अपने कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति अनुशासनहीन होकर सर्वथा बुराई के पथ पर थे लंकेश। इसलिए सबसे बुरा भी उनके साथ ही होने वाला था गौरीपुत्र। लंकेश, इस कथा के तो अभी तक 3 मुख्य संकेत हैं। प्रथम, मानव, दानव और देवताओं को इसका ज्ञान भी नहीं था कि अनुशासनहीनता के कारण त्रिलोक अव्यवस्था एवं विनाश की ओर बढ़ रहे थे और शीघ्र जगत में अनुशासन स्थापित करने की आवश्यकता थी। द्वितीय, रात्रि के अंधकार में पाप कर्मों को बढ़ावा प्राप्त हो रहा था और शीघ्र सृष्टि के इस अधर्म के अंधकार को मिटाने हेतु एक मार्गदर्शक का प्रकट होना अनिवार्य था। और तृतीय, एक मनुष्य की 4 प्रेरणा स्रोत अर्थात इच्छा, वासना, आशा और तृष्णा अत्यंत तीव्रता से अनियंत्रित होकर नकारात्मकता की ओर बढ़ रहे थे, जिसके कारण अधर्म में वृद्धि हो रही थी। इसलिए मनुष्य के इन 4 मूल प्रेरक स्रोतों को भी नियंत्रित करना अनिवार्य था। आप तो इस कथा का सार भली भांति समझ गए हैं गौरीपुत्र। कदाचित इसलिए आपको ज्ञान विधाता भी कहा जाता है। तो अब मैं और स्पष्ट कर दूं गौरीपुत्र, रात्रि के मार्ग को प्रकाशित करने वाले मार्गदर्शक का होना, यही 3 मुख्य कारण थे त्रिदेवों के अवतार के। तो फिर लंकेश, किन प्रभु के अवतार ने किस दायित्व को निभाया और कैसे? इसमें तो तीनों का ही योगदान था। प्रथम समस्या का समाधान तो श्री हरि नारायण के अवतार ने किया, जिनमें प्रभु शिव शंकर शंभु और पितामह ब्रह्मदेव की आंशिक शक्तियां भी समाहित थी। इसलिए वो 3 शीश के साथ प्रकट हुए थे और उनमें तीनों देवों के गुण भी थे। तब तो वो अवश्य प्रभु दत्तात्रेय ही रहे होंगे। प्रभु दत्तात्रेय तो योग गुरु होने के साथ गुरुओं के भी गुरु थे।
जिन्होंने स्वयं ही समस्त शिक्षा और ज्ञान प्राप्त किए। और एक ऋषि समान जीवन व्यतीत करने के साथ आदि गुरु कहलाए। जैसे जैसे उनकी आयु में वृद्धि होने लगी, प्रभु दत्तात्रेय ने जीवन के 24 सिद्धांत स्थापित किए और उन्हें पूर्ण रूप में अपने जीवन का भाग बना लिया। उन्होंने 4 प्रेरणा स्रोतों अर्थात इच्छा, वासना, आशा और तृष्णा पर भी नियंत्रण प्राप्त किया। योग गुरु होने के नाते उन्होंने संसार को भी यही सीख दी कि यदि मनुष्य स्वयं को संतुष्ट रखना सीख जाए तो वो इच्छा, वासना, आशा और तृष्णा के वश में होने के स्थान पर स्वयं उन्हें अपने वश में रखने में सक्षम हो जाता है। जो 4 श्वान प्रभु दत्तात्रेय के निकट दिखाई देते हैं, वो मनुष्य के इन्हीं 4 आंतरिक प्रेरणा स्रोतों के ही द्योतक हैं और उनके निकट गौ माता की उपस्थिति पंच तत्व एवं संतुष्टि की प्रतीक है। तो इस प्रकार प्रभु दत्तात्रेय ने अनुशासन के पथ पर आने वाली प्रथम बाधा को दूर किया। और दूसरी बाधा का निवारण किया। मेरे पितामह प्रभु ब्रह्मदेव के अवतार ने माता अनुसुईया के दूसरे पुत्र प्रभु ब्रह्मदेव के अवतार और कोई नहीं, स्वयं चंद्रदेव ही हैं। अर्थात रात्रि काल में प्रकाशित रहकर प्रभु ब्रह्मदेव ने चंद्र के रूप में रात्रि काल में होने वाले पापों को रोकने हेतु मानवता को रात्रि प्रकाश रूपी मार्गदर्शन प्रदान करना आरंभ किया। अनुशासन विहीनता से उत्पन्न अशुद्धताओं को चंद्र और प्रभु दत्तात्रेय ने दूर किया, किंतु अभी भी वास्तविक समस्या तो शेष ही थी और उसे दूर करना प्रभु शिव शंकर शंभु के अवतार का दायित्व था, जिन्होंने दंड देकर मनुष्य में नियमों की अवहेलना करने की प्रवृत्ति को सुधारना आरंभ कर दिया। और उनकी इस कठोरता के कारण उन्हें ऋषि दुर्वासा के नाम से सभी जानने लगे। ऋषि दुर्वासा के नाम से सभी जानने लगे। ऋषि दुर्वासा जो अनुशासन और क्रोध के पर्याय थे। अनुशासन भंग होने पर किसी को क्षमा ना करने वाले ऋषि दुर्वासा ने तो अपनी पत्नी को भी शाप दे दिया। इतना ही नहीं, उनके क्रोध का भाजन तो एक बार देवता भी बने, जब उन्होंने स्वर्गलोक को भी श्रीहीन होने का शाप दे दिया था। संपूर्ण स्वर्गलोक श्रीहीन हो गया। और इसी शाप के कारण देवी लक्ष्मी ने वैकुंठ धाम का त्याग कर दिया। ये उन्हीं दुर्वासा ऋषि की कथा है गौरी पुत्र, जो अब मैं आपको आगे सुनाने जा रहा हूँ। जिस प्रकार आवश्यकता पड़ने पर प्रकृति अपनी रिक्तता को स्वयं भर लेती है, उसी प्रकार ईश्वर भी समय समय पर संसार की रिक्तता को अपनी लीलाओं से भर देते हैं।